हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आप सभी का इस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ सॉलिड, फिर अमorphous सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस है, डायमंड और ग्रेफाइट में अंतर, ये देख चुके थे। यूनिट सेल देख चुके थे। यूनिट सेल कितने तरह की ये भी हम देख चुके हैं। खास करके क्यूबिक यूनिट सेल कई तरह के वो भी देख लिए। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये सब देख चुके थे। इसके बाद फिर था कि लैटिस पॉइंट क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, ये सब भी हम देख चुके थे। तो जो भी आज पहली बार देख रहे हैं इस चैनल में इस वीडियो को, वो प्लीज़ सॉलिड स्टेट का पूरा के पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप शुरू से देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से बना हुआ है, हालांकि अभी अरेंज नहीं किए हैं सही से, अभी थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। अरेंज कर देंगे नंबर वाइज, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जैसे पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, हम नंबर से अरेंज कर देंगे बहुत जल्दी, 1-2 दिन में। तो आज 3 टॉपिक हमको कवर करना है। पहला है कि रिलेशन बिटवीन एज ऑफ द क्यूब एंड रेडियस ऑफ द पार्टिकल, दूसरा है कैलकुलेट द पैकिंग इफिशियंसी, तीसरा है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हम बारी बारी से तीनों टॉपिक को कवर कर लेते हैं आज, ठीक है। पहला तो जो करना है उसको देखिए। पहला जो है, पहला है कि रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो ए एंड आर। ए क्या हो गया तो किनारा, घन का किनारा, और आर क्या हो गया रेडियस पार्टिकल का। तीनों देख लीजिए। फर्स्ट टॉपिक यही है। मान लो कि घन, इस तरह से घन है, ऐसा रहता नहीं है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं किस तरह का होगा, ऐसा नहीं किस तरह से रड रहेगा लगा हुआ। 1 2 3 4 घन हो गया। आप सही से बना लीजिएगा, सही से नहीं बना हुआ, तिरछा है। दूसरा ये वाला हो गया, इसको मिला दो यहाँ से इस सबको मिला दो, ठीक है। तीसरा इसको यहाँ से मिला दिए, यहाँ से। अब देखिए, अब पहले से जानते हैं कि एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या फेस सेंटर्ड ही मान लो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हम तीनों को बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं। पहले देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब थोड़ा सा हल्ला उल्ला होगा, ठीक है, उधर कुछ काम हो रहा है घर ही में, तो क्लास भी लेना ज़रूरी है। देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रिलेशन बतलाना है। पहली बात है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर देखें तो एक पार्टिकल्स यहाँ है, एक पार्टिकल्स यहाँ, जैसे हर कोने पे यहीं पे बात करो ना भाई, एक पार्टिकल्स यहाँ है और एक पार्टिकल्स यहाँ है। हालांकि इतना बड़ा पार्टिकल्स होता है ना कि दोनों एक दूसरे में टच कर जाएगा। अब उतना सही तो हमसे फिगर नहीं बन पाएगा। एक किनारा पकड़ लो ना भाई, ई देखो, इधर पूरा रहता है निकलल, हम भले जैसे तैसे बना दे रहे हो। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल्स, और मान लो यहाँ एक पार्टिकल मान लेते हैं, और बड़ा पार्टिकल्स होता है। सिर्फ समझने के लिए डायग्राम बनाया जाता है, आप सही से बनाइए, हमसे सही से नहीं बन रहा है, आप इसको सही से बनाइएगा। सही से बनाने का मतलब है ऐसा मान के चलना है कि सेंटर से यहाँ तक के इस गोले के लिए रेडियस हो गया, और सेंटर से यहाँ तक इस गोले के लिए रेडियस हो गया। तो जो गोले के लिए रेडियस और रेडियस 2r है, जो गोले के लिए रेडियस 2r है, वह घन का क्या है, किनारा है। तो a बराबर 2r बोलो, या तो अगर ये अच्छा नहीं लगे तो r बराबर a/2 बोलो। दोनों सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हो गया कि इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, इसी को कहते हैं प्राइमिटिव सेल। अब याद रखना कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर के बीच का रिलेशन क्या होगा, तो ए बराबर ए बराबर 2r, ये आर बराबर a/2। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, फेस सेंटर्ड में मान लो कि एक गोला यहाँ पर है,
एक गोला इस कोने पे, और हर एक फेस पे एक गोला होता है हर सतह पे। तो हम सामने की सतह के मान के चलते, सामने वाला सतह, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो तुम देख रहे हो, इसमें ए क्या था? ये हम लोग कह सकते थे कि ए क्या है? घन का किनारा, इंग्लिश में बोलेंगे साइड ऑफ क्यूब। 2r क्या है? तो 2 गुने त्रिज्या 2 इंटू आर रेडियस हो गया। इसमें सतह है, घन का एक सतह है, तो घन के जो ऐसे सतह है, घन का एक सतह है, तो घन का एक सतह क्या होता है? वर्ग होता है। तो ये जो तिरछे लाइन देख रहे हैं वो तो है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, हाँ है तो वर्ग का विकर्ण, ठीक है। लेकिन एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या, और इसमें तो ऑलरेडी व्यास है तो 2 त्रिज्या हो गया, 1 और 1 2 और 2 4, मतलब कई गो त्रिज्या हो गया। तो कह सकते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण है वो 4 गुने त्रिज्या के बराबर है। अब वर्ग के विकर्ण, ये वर्ग ही है, ये जो सतह है ना, ये वर्ग है। एक वर्ग, इसके पीछे दूसरा वर्ग, ये ऊपर की तरफ तीसरा वर्ग, नीचे की तरफ चौथा वर्ग, इधर फिर 5वां वर्ग, ये सब सतह ही है। 6 वर्ग होता है, 6 सतह। और वर्ग के विकर्ण का हम लोग सूत्र जानते हैं, √2 गुने भुजा। भुजा मतलब क्या? ए। घन का भुजा ए मान लेते हैं, और रेडियस को हम लोग क्या मान रहे हैं? 4 गुने आर। तो ए बराबर, या देखो आर बराबर हम ही कह सकते हैं कि √2a अब बटा में 4, या तो ए बराबर ही कह सकते हैं कि 4r अब बटा में √2। दोनों सही है, दोनों में से कुछ भी याद रखोगे। ई हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में इसे समझो कि एक गोला यहाँ होता, ठीक है, एक गोला बीच में होता और एक गोला ई किनारे पे होता अंदर, मतलब शुरू इधर से करना है, बाहर वाला किनारा से। और बॉडी में नहीं है, बीच में नहीं है, तब बीचों बीच में, सतह पे नहीं है। इसमें क्या अंतर था? ई था, मान के चलो को दीवार है, तो एक गोला कोना पे और दूसरा गोला कोना पे और एक गोला दीवार पर। इसमें जो गोला है ना वो दीवार पर नहीं है, ये तो इस कोने पे है, इधर बाहर वाला कोना पे, और एक वो जो है अंदर वाला कोना पे। वो जो कमरा होता है ना, कमरा के बाहर वाला कोना, और ये मान के चलो कि अंदर वाला कोना पे है, तो ये उसके अंदर है। तो ऐसे मिला देंगे तो ये भी कहीं न कहीं विकर्ण है। लेकिन ये जो है ना, ये वर्ग का विकर्ण नहीं है। अब हम लोग बोलेंगे कि घन का विकर्ण है। और घन का विकर्ण जो है 1 रेडियस, 2 रेडियस, 3 रेडियस, 4 रेडियस, ये भी तो वही बतिया है कि 4 गुने त्रिज्या के बराबर है। लेकिन घन के विकर्ण का सूत्र होता है 3 इंटू भुजा, और ये हो गया 4 गुने त्रिज्या। या तो यही याद रखो, या तो ये बराबर 4r बटा में √3, ये सही है। यहू ने याद रखना है, तो r बराबर बोलो √3a अब बटा में 4। ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये वाला हो गया FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और ये वाला हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साबित करने में फिर आगे काम आएगा। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगला टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए वो तो हो गया, वो तो तीनों आप समझ गए। जैसे पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर के बीच में रिलेशन क्या था? तो ए बराबर था, मतलब ए बराबर 2r था। या बोलो कि कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते, ठीक है, इधर अगर ध्यान हो तो। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लिखे थे ए बराबर 2r। कोई भी याद रखो न रिलेशन, घुमा फिरा के लिखा जाएगा। दूसरा एगो था 2a बराबर, अभी साबित किए थे जो मिटा दी, 2a बराबर 4r। ये वाला था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। एगो था बॉडी सेंटर्ड में √3a और बराबर 4r। ये वाला था बॉडी सेंटर्ड में। ये सब के ज़रूरत पड़ेगा अभी।
अब पैकिंग इफ़िशियंसी बताना है। पैकिंग इफ़िशियंसी क्या होता है, कहने का मतलब है कि पैकिंग इफ़िशियंसी डेफिनेशन नहीं बोलना है, ठीक है। डेफिनेशन लिख दिए तो अच्छा है। हिंदी होता है संकुचन क्षमता। जैसे कोई क्यूबिक यूनिट सेल है तो किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स का जितना % पार्टिसिपेट होता है उसी को बोलते हैं पैकिंग इफ़िशियंसी। मतलब क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स का जितना अंश भाग लेता है उसे ही पैकिंग इफ़िशियंसी कहते हैं। ऐसे परसेंटेज वाइज होना चाहिए। होता क्या है ना कि देखो, इसको हम लोग कह सकते हैं कि पैकिंग इफ़िशियंसी का मतलब हो गया वॉल्यूम से या पार्टिसिपेशन से, जो हम चाहें, ठीक है। वो दोनों के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, वॉल्यूम से भी या पार्टिसिपेशन से भी। देखिए पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये इस तरह से एक घन है, यहाँ से इसको मिला दो। अब इसके हर एक कोने पर एक एक पार्टिकल्स है। हम सही से नहीं बना पा रहे, लेकिन हर एक कोने पर एक एक पार्टिकल्स है। अब ऐसे है कि सब एक दूसरे से टच है, हम तो सही से नहीं बना पाते हैं। इतना बड़ा बड़ा है कि सब एक दूसरे में टच है, सब एक दूसरे में टच है। और सब गोले का केंद्र जो है ना इस घन के कोने पर होता है, घन के शीर्ष पर होता है, और सब एक दूसरे से टच रहता है। तो हमको बताना है पैकिंग इफ़िशियंसी। तो पैकिंग इफ़िशियंसी का मतलब तो पहले हो जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। टोटल तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबे है। अब उसमें भी कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और गुने में अगर इफ़िशियंसी चाहिए तो 100%, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। पैकिंग इफ़िशियंसी अगर डेफिनेशन भी नहीं याद रहे तो कम से कम ये भी बोल सकते हैं कि पैकिंग इफ़िशियंसी होता है कि पार्टिकल्स का आयतन, मतलब कण का आयतन तथा घन के आयतन के अनुपात, या बोलो कि घन के आयतन में जितना % उस पार्टिकल्स का आयतन पार्टिसिपेट कर रहा है या भाग ले रहा है, पूरे घन के आयतन में कणों का जितना आयतन भागीदार है या जितना प्रतिशत कण का आयतन भागीदार है उसे ही उस क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग इफ़िशियंसी कहते हैं। अब जैसे फर्स्ट नंबर में मान लो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, अगर हम कह दें कि अच्छा बताइए तो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ज़रा इसमें कैलकुलेट करो तो पैकिंग इफ़िशियंसी क्या होगा, इसमें ज़रा बताइए। PSC के ING पैकिंग इफ़िशियंसी, तो क्या बोलिएगा इसमें पैकिंग इफ़िशियंसी बताइए। तो सूत्र क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक ने पार्टिकल्स होता है, तो एगो बोलो। और पार्टिकल्स मतलब गोला, पार्टिकल्स मतलब गोला, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और बटा में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, तो घन का आयतन हो गया A³। अब ज़रा यहाँ ध्यान देना है, 4/3 पाई का वैल्यू होता है 3 दशमलव पता नहीं कितना होता है पाई का वैल्यू, 22/7 रखो ना, 22/7 r³। तो एक काम करो, यहाँ A³ है, यहाँ r³ है, दोनों कैसे काटेंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में A और R के बीच में हर रिलेशन बताए हैं कि A की जगह आप कितना लिख दो 2r, तो लिख दो। जैसे ये r³ है तो r³ रहने दो, लेकिन जैसे A है ना, A की जगह आप कितना बैठा दो 2r, तो इसको लिखो 2r के होल क्यूब। हो गया क्या 4/3 22/7 r³। अब बटा में कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 है ना, हो जाएगा 8 r³, r³ कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 2 से ई कट जाएगा, 11 दूनी 22, तो कट छट के कितना आ गया। और एक चीज़ और ध्यान तो दे रहे, इतना लिखने के बाद भी वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और गुने में क्या 100%, तो गुने में लिखेंगे ना 100%, तो ये 100% लिख दिए। आ गया कितना, नीचे अगर देखा जाए तो कह सकते हैं 11 और गुने 100, इधर लिख रहे हैं ध्यान देना, ये हो गया 1100,
11 गुने 100 1100, और नीचे कितना रह गया 3 7 21। तो 21 से भागा दे दीजिए, 21 से भागा आता है तो भागा 2, और नहीं आता है जैसे देखो हमको भागा नहीं आता, हम भागा जानवे नहीं करते हैं, तो नहीं जानते थे काम करते तुरंत मोबाइल निकालते हैं और तुरंत भागा देते हैं। तुम परीक्षा में मोबाइल लेकर चल जाना, ठीक है, और वहाँ भागा देना, कहना अच्छा सर बोले थे। भागा दिए तो कितना आ गया 52.38%। तो ये रट्टा मार लेना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, अरे यार कोई गलती हो मत करना, पता चले कि सच्चे में मोबाइल लेके चल गया, हमको एग्ज़ाम नहीं देना है इसलिए हम यहाँ मोबाइल से कर लेते हैं। तुमको खुद गुना करे ले आना चाहिए, और आईएएस के स्टूडेंट होकर अगर गुना करे नहीं आता है तो बुरा मत मानना, आईएएस लायक स्टूडेंट नहीं हो तुम, ठीक है। आईएएस में अगर गुना नहीं कर रहे हो तो उसके लिए दूसरा क्लास देखो, हम ही पढ़ाते हैं, दूसरे क्लास जाके देखो, हम ही पढ़ाते हैं दूसरे चैनल पे, वहाँ जुड़ा घटाव सिखाते हैं, उसको जाके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे 1100 और बटा में 21, 1100 और बटा में 21 जब भागा देंगे तो 52.38% आएगा। किस में? ये पैकिंग इफिशियंसी आ गया, किसका पैकिंग इफिशियंसी आ गया? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। अच्छा सेम चीज़ बात रहता, कुछ भी कटता छटता नहीं, ठीक है। कटेगा नहीं, कैसे कटेगा, हम बोल रहे नहीं कटेगा, सब चीज़ मिटेगा, ये सब हट जाएगा, सिर्फ ही सब रह जाएगा। जैसे ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, मान लो सिंपल हटा देते, ये सब मिटा देते, ये सब उतार लीजिएगा, ठीक है। बाद में ये सब तो रहबे करेगा, ये तो फॉर्मूला लगबे करेगा। और अब कह देते हैं ना कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ने सपोज दैट फेस सेंटर्ड ने, फेस सेंटर्ड में तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, पहले बॉडी सेंटर्ड को देख लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें पैकिंग इफिशियंसी तो फार्मूला तो वही लगेगा। अब 4/3 है, पाई मतलब 22/7 है, आर क्यूब को आर क्यूब लिखो, ए को बदल दो आर में, ए को आर में बदल दो, तो बॉडी सेंटर्ड है ना। बॉडी सेंटर्ड में ए को कितना लिखें, ए के जगह पे क्या लिखें, ए के जगह आप लिख सकते हैं 4r बटा में √3, वही तो लिखेंगे। ए क्यूब ने है तो मतलब हो गया 4r बटा √3 के होल क्यूब, यानी कितना हो गया, तो 4/3 22/7 आर क्यूब बटा 4 के क्यूब होगा, तो 4 चक्के 16 चक्के 64 आर क्यूब √3 के क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। हालांकि 3 से ये वाला 3 कट गया और ये 4 से ही कट गया 16 बार में, ठीक है। और ज़्यादा काटो तो 8 दूनी 16 और 11 दूनी 22। अब जो सबसे नीचे आर क्यूब से आर क्यूब भी कट गया, जो सबसे नीचे इसको सबसे ऊपर भेज दो, मतलब कितना 11 और गुने में ये जो √3 है इसको ऊपर भेज दो √3, ठीक है, √3। और भागा देना है किससे, 8 भी नीचे और 7 भी नीचे, 8 से कितना 56। और एक चीज़ छोड़ दिए, इतना लिखे के बाद फिर से छोड़ दिए, पता है बार बार कोई चीज़ छोड़ देते हैं 100%। यहाँ पर भी लिखना बार बार भूल जाते हैं 100%, ये तो लिखवे नहीं करते, ये तो ध्यान रहता है कि 100% भी लिखना है, कोई बात नहीं। अब लिख देते हैं 100%, कुछ कटेगा तो काट दो, जैसे ही वाला वाला कट जाएगा, ये कटेगा 14 चक्के 56 और ये कटेगा 25 चक्के 100। अब 11 और √3 का मान रख के 25 से गुना कर दो, फिर वही बतिया है कि सब गुना भाग हम थोड़ा करेंगे, गुना उना तुमको आना चाहिए। जैसे 11 गुने √25 गुने √25 बोल रहा है, √25 करने से √25 में 11 गुने √3 गुने कितना है 25 ने है 25, इससे गुना कर दो और डायरेक्ट भागा भी दे देते हैं हम। बाकी तू गुना भाग करके आराम से चेक कर लेना, भागा होगा देख के आता है। इसे कैसे आ गया, गड़बड़ हो गया यार, तो गड़बड़ हो गया। इसका पैकिंग इफिशिएंसी ज़्यादा आना चाहिए,
गलती कैसे हो गया, 34 आ रहा है खाली, गलत कैसे, 68 आना चाहिए यहाँ पे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, तो ठीक है, तो है वॉल्यूम ऑफ, अरे गलती हो गया, दिस इज माय मिस्टेक। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स किस में है, बॉडी सेंटर्ड में। अब बॉडी सेंटर्ड में कई गो पार्टिकल्स होता है, एक गो थोड़ा होता है, 2 पार्टिकल्स होता है। यहाँ 2 गो लिखते हैं, यहाँ शुरू से हम बैठाते कई गो, 2 पार्टिकल्स ने, यहाँ शुरू से ही लिखना पड़ता है कई पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल, मतलब जितना निकलेगा उसमें गुना कर देंगे कैसे, 2 से। तो गुना उना भागा होगा देख लेना, लगभग 68% आता है, लगभग 68%, ठीक है, लगभग 68% आ गया। केमिस्ट्री कम, जोड़ घटा गुना भाग ज़्यादा इसमें भरल है, केमिस्ट्री कम नज़र आता है जितना इसमें जोड़ घटा गुना भाग है। जैसे आपने सही से मिठा के बता देते हैं, हाँ यूँ मिठा गया था, कोई बात नहीं, तुम्हारे कॉपी में होगा ना। अब मान लो पैकिंग एफिशिएंसी अगर पूछते कहें, पैकिंग एफिशिएंसी बताइए, पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब होता है संकुचन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुचन क्षमता। अब बताइए कि ऊपर जो है किसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, और बटा में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कै गो है, फेस सेंटर्ड में कई पार्टिकल्स होता है, 4 गो, ये सब हम साबित कर दिए कल है, 4 पार्टिकल्स होता है, गुने में 100%। फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल्स होता है, कल हम प्रूफ किए हैं कल के क्लास में, 4 वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, तो 4/3 पाई आर क्यूब बटा में ए क्यूब और गुने में 100%। अब सब में रिलेशन बदलाना, जैसे 4 है तो 4 चक्के 16/3 पाई बने 22/7, ए को आर को आरे रहे तो ए को बदल दो। अब ए का संबंध तो आपको मालूम होगा नहीं, ए का किसमें है, फेस सेंटर्ड में ना, तो ए की जगह पे हम लोग क्या लिखे थे, एक जगह पे हम लोग लिखे थे 4r अब बटा में √2, यही होगा। आज ही के वीडियो में बताए हैं, अरे आज ही के वीडियो में हम ऐसे बताए होंगे कि √2a बराबर में 4r, आज ही बताया है। फेस सेंटर्ड में ये वाला आज ही बताएं, आज ही के वीडियो में ये वाला देखोगे पीछे करके, तो फेस सेंटर्ड में 2a बराबर √2a बराबर 4r, तो रख दिए। अब इसका क्यूब ने करना है, तो ये हो गया 16/3, ये हो गया 22/7, ये आर क्यूब बटा नीचे 4 के क्यूब तो 64, और आर के भी क्यूब तो आर क्यूब बटा में नीचे √2 के क्यूब तो 2√2। हालांकि ये 2 से ही वाला जाएगा कट 32 बार में, और 16 दूनी 32, और 2 से ही जाएगा कट 11 बार में, तो ऊपर कितना हो गया। और गुने में फिर भूल गए हम, बार बार ही भूल जाते हैं, गुने 100%, ये तो ध्यान नहीं दे रहे, गुने में 100% बार बार छोड़ दे रहे हैं। ऊपर हो गया 11, और क्या है √2, और क्या बच गया 100, ये भी तो बच लेने हैं, और गुना कर देना है परसेंट से। अभी सब गुने करने में आफत है, √2 1100, ये तो खैर फिर भी गुना हो जाएगा कि 1100 हो गया, √2 के मान 1.414, तो ठीक है। बटा में काम करो, 3 को 0, 2 0 ख़त्म। अब गुना करो, कितना गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग गुना उना करोगे ना, पूरा गुना उना भागा होगा दे के देखोगे, जैसे 11 गुना करना है 14 और 1 अंक के बाद 10 देना, तो लगभग में भागा होगा दे के हम देख लिए हैं 76% आएगा। ये गुना भाग अपने से दे लीजिएगा। ये हो गया पैकिंग एफिशिएंसी किसका, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड है कि बॉडी सेंटर्ड है,
फेस सेंटर्ड का ज़्यादा है। एक बार फिर से यहाँ थोड़ा नोट में लिख रहे हैं। जैसे पहला क्या आया, पहला आया था, हम भी भूल गए, एगो तो अभी 74% आया, दूसरा एगो 68% आया, और एगो और आया था, उसका कितना निकाले थे याद तो नहीं है, हम निकाल के रख लें। उसका कितना था ये तो मालूम नहीं, 52.38%। तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी। फिर बताएं कैसे, इसे आपको याद रखना है। एक नंबर क्या आता है, बार बार साबित नहीं करना। ये वाला हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी, और ये वाला हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी माने संकोचन क्षमता। सामान्य एकक कोशिका का संकोचन क्षमता इतना, और बॉडी सेंटर्ड का इतना, फेस सेंटर्ड का इतना। ठीक है, तीनों का पैकिंग एफिशिएंसी निकल गया। जाते जाते एक टॉपिक और था, उसको भी पूरा कर देता है, उसको क्यों छोड़े। डेंसिटी बतलाना था, डेंसिटी को भी आज पूरा कर दे रहे हैं। डेंसिटी सिंपल है, डेंसिटी में उतना मेहनत नहीं करना। डेंसिटी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, मास और बटा वॉल्यूम, यही तो होता है। तो मास बटा वॉल्यूम रख दो। मास मतलब क्या होता है कि किसी भी यूनिट सेल में पदार्थ की जितना मात्रा है, और वॉल्यूम तो हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो, मान लीजिए यहाँ पर हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो भी मास होगा ना, वो मास किसका होगा, मास सिर्फ होगा पार्टिकल्स का, मास ऑफ द पार्टिकल्स, सिर्फ पार्टिकल का। ये डंटा नियन नहीं लगल है, यानी कि रड जैसा लगल है, रड के भी मास जोड़ दोगे। ये जो भी रहता है पार्टिकल्स, उसी का मास हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन मास तो उतने कंसीडर करेंगे, लेकिन जगहिया तो सभी बर्बाद हो गया, बीच बीच में जो जगह है वो भी हो गया। तो वॉल्यूम तो पूरा कंसीडर कर लेंगे। मास क्या होता है, मास को m लिख दो, और बटा में वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ये क्यूब किसका आयतन हो गया, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब कौन सा यूनिट सेल, तो क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम हम बोल रहे हैं। क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब हो गया, अब मास तो m हो गया। अब रहा बात कि एजा पर क्या लिखे, तो एजा पर कुछ भी लिख दो। एजा पे मान लो कि नंबर लिखना है तो जेड लिख दीजिए। जेड देखो, अगर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रहा, ठीक है, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, या ऐसे लिखो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, या फेस सेंटर्ड हटाओ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 2। ये सब बतावल है, सब साबित कहले कैसे कैसे बोल रहे हैं। जो फेस सेंटर्ड शुरू से देखोगे तब केमिस्ट्री तुम, या कल ही वाला वीडियो देखो ना, कल ही तो बताए हैं, कल वाला वीडियो चेक करो, तब जेड बराबर क्या हो जाएगा 4। तो जेड के जगह आप क्या हो सकता है, 1 भी, जेड के जगह आप क्या होगा 2 भी, जेड के जगह आप क्या होगा 4 भी। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, लिख दिया कि डेंसिटी बराबर फार्मूला इतना लिख दिया है, ठीक है, जेड गुने एम गुने ए क्यूब। कह देगा कि क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड का मान क्या होगा, ऑप्शन दे देगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ऑप्शन दे देगा 1, ऑप्शन दे देगा 2, ऑप्शन दे देगा 3, ऑप्शन दे देगा 4। तो किसको टिक लगाओगे, तो जाहिर से बात है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के जेड का मान क्या हो जाएगा 2। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के जेड का मान क्या हो जाएगा 1। ये मास तो हो गया पार्टिकल का। पार्टिकल्स का जो भी मास हो वो तो डिपेंड करता है सॉलिड पे, कि सॉलिड किस तरह का है, एल्युमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, जो भी है, सिल्वर है, उसके पार्टिकल्स का, एक पार्टिकल्स का मास देखा जाएगा। ए क्यूब मतलब किनारा जो है, घन का जो किनारा होता है उसको बोलते हैं ए क्यूब। तो आज का टॉपिक यही हो गया, इसके आगे केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए, ठीक है, कल मिलते हैं। बाकी मन से पढ़िए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। चलिए, इतने तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।